नमस्कार। अभी तक हमने देखा है इस कहानी के अंदर कि राजा सिखी ध्वज के अंदर इच्छा जागृत हुई आत्मज्ञान की। वो जंगल में गए राजपाट छोड़ के। उनकी जो रानी थी उसने राजपाट संभाला और 18 साल बाद जब देखा कि राजा अब बिल्कुल तैयार है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तब वो जंगल में गई, भेष बदल गई और वहां उन्होंने ये बात समझाई कि संसार सत्य नहीं है और जो मन है, माइंड है, वो भी सत्य नहीं है। क्योंकि संसार मन की उपज है और मन सत्य नहीं है, तो इस कारण से संसार भी एक इल्यूजन हो जाता है और असत्य हो जाता है। और मन तो असत्य है ही है। तो जो चीज जो हम सत्य मानते हैं और उस मानने का जो आधार है वही आधार ही असत्य हो गया, तो जो असत्य धारणा हम पाल रहे हैं वो असत्य धारणा भी बनी नहीं रह सकती, क्योंकि उसको एक बेस वहां नहीं मिल पाएगा। अब हम देखते हैं आगे। इसके ऊपर सिक्की ध्वज ने बोला कि ठीक है, संसार सत्य नहीं है और माइंड भी सत्य नहीं है, मगर जो क्रिएटर है, जो रचयिता है इस संसार का, इस यूनिवर्स का, वो तो सत्य है। क्योंकि उसका जो कारक है, उसकी जो कॉज है, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस या सुप्रीम सेल्फ यानी परमात्मा, परम स्व या असीम चेतना है। क्योंकि हम पहले देखते आए असीम चेतना से ही सब कुछ उपजता है, तो ये उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो रानी ने कहा, कुंभा ने कहा कि जो सुप्रीम सेल्फ होता है, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसका कोई कारण नहीं है और उसका कारण नहीं है, वो किसी का कारण बन नहीं सकता। वो अपने आप में संपूर्ण है, पूरा है, तो उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हेंस उसके अंदर कोई मोटिवेशन या जरूरत कुछ करने की नहीं होगी। जब वो जरूरत नहीं होगी तो एक्शन नहीं होगा। एक्शन नहीं होगा तो वो एक्शन किसी का कारण नहीं बन सकता। यानी अगर मैं कुछ एक्शन करता हूं तो उसका एक्शन का रिजल्ट होगा, पर जब मैं एक्शन ही नहीं कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट भी नहीं हो सकता। जब रिजल्ट नहीं हो सकता तो ये जो एक्शन या इनएक्शन है, ये मैं करता नहीं रहूंगा। वैसे ही कहते हैं कि देयरफॉर देयर इज नो कॉज, क्योंकि एक्शन नहीं है और कॉज नहीं है तो करता भी नहीं है, और करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है, एंजॉयर भी नहीं है। क्योंकि कर्ता से ही भोक्ता होगा, कर्ता से ही ऑब्जेक्ट होगा और कर्ता से ही कर्म होगा। जब यही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं कि जब कॉज नहीं है क्रिएशन का तो उसका इफेक्ट भी नहीं हो सकता, और अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये डिल्यूजन है, ये भ्रम है। जैसे मिराज के अंदर पानी है नहीं, दिखता है,
तो हम कह सकते हैं है भी या नहीं भी। एंड दिस होना एंड एट द सेम टाइम ना होना इज कॉल्ड माया। और ये माया भी इसी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। तो जब ये संसार एक भ्रम है, एक डिल्यूजन है, तो कुछ भी अनुभव करने के लिए नहीं है, अनुभव करता नहीं है और अनुभव भी नहीं है। द एक्ट ऑफ अनुभव, एक्सपीरियंस इज ऑल्सो नॉट देयर। तो ये सब जितने भी हैं, ये सब सिर्फ शब्द है, वर्ड्स है। और उसी तरीके से ये जो लिबरेशन है, मुक्ति है, दासत्व है, बॉन्डेज है, ये भी वर्ड्स ही है और इन वर्ड्स में ही हम सारे उलझे हुए हैं। तो इसके ऊपर सिखी ध्वज राजा ने कहा, अब तो वो राजा नहीं रहा, अब तो वो योगी रहा, साधु रहा। उसने कहा कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मेरे को संपूर्ण ज्ञान हो गया है। अब मैं समझ गया कि कोई कारक नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है और कोई क्रिएटर नहीं है, कोई क्रिएशन भी नहीं है। इसी कारण से मैं ये भी समझ गया कि माइंड और ईगो सेंस भी असल में नहीं है, दे आर ऑल परसीव्ड। अज्यूम, हम जो गणित में सवाल करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं। मानिए कि ये संख्या x है, मानिए कि ये संख्या y है। तो ये सब असम्पशंस हैं। मानिए कि मैं हूँ, मानिए कि मैं राजा हूँ, मानिए कि मैं इतना पावरफुल इंसान हूँ, वगैरह वगैरह। तो ईगो सेंस और माइंड भी एक मानी हुई चीज है, मान्यता है। और मैं, जिसको कि मैं कह सकता हूं, वो प्योर सेल्फ है, प्योर स्व है, असीम चेतना है और मैं उसको प्रणाम करता हूं। ये कह के वो मेडिटेटिव स्टेट में चला गया। मेडिटेटिव स्टेट इज ऑल्सो अ स्टेट devoid of any diversions uh, from as a cause, as a result of the involvement of the sense organs. ये कोई अलग से स्टेट नहीं है, ये वही स्टेट है जहाँ पे कि सेंस ऑर्गन्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जब वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो जो स्टेट बच गई वो वही मेडिटेटिव स्टेट है। दिस इज नथिंग डिफरेंट। जस्ट रिमूव द डिस्टर्बेंसेस एंड यू आर इन मेडिटेशन। यहीं पे वही चीज हुई है। आप शीशा है, उसको आप मिट्टी से ढका हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, शीशा है, सिर्फ उस पे से मिट्टी हटा देनी है एंड यू विल बी एबल टू सी योर फेस इन इट। अभी सिखी ध्वज ने कहा कि मैं इस पूरे ज्ञान को दोबारा से समझना चाहता हूं। मैंने कहा कि when reality is indivisible, infinite consciousness, how could this apparent division of seer seen insight arise in it? मैंने कहा कि भाई, जब सत्य और ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का विभाजन नहीं हो सकता, का भाग नहीं हो सकता, तो फिर ये द्वैत कैसे पैदा होता है, जहां पे कि देखने वाला भी है, देखे जाने वाला भी है और दृष्टि भी है। तो इस पे वो कहते हैं कि कुंभा ने बताया, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड साइकिल व्हाट रिमेन्स इज द एसेंस
which is neither light nor darkness, beyond logic and intellectual comprehension. हम बोला कि जब प्रलय होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर जो बचेगा वही एसेंस है, वही सत है। और ये जो सत होगा, ये इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, डिवीजन नहीं हो सकता है, और ये हर प्रकार के तर्क के परे है, और इसको ना तो समझा जा सकता है और ना ही बुद्धि में इसको कॉम्प्रिहेंड किया जा सकता है। बौद्धिक समझ नहीं हो सकती है और इसका ब्यौरा भी, बयान भी नहीं दे सकते हैं। यूनिवर्सल सेल्फ एंड यूनिवर्स इज द सेम एंड देयर कैन नॉट बी अ डिवीजन। जैसे हवा में और गति में, अगर हवा है तो मतलब गति है, और हवा और गति इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे पानी से उसकी तरलता को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये तरलता वाला पानी है और ये सूखा पानी है। दिस कैन नॉट बी द केस। तरलता, गीलापन उस पानी का एक गुण है जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। और उसी तरीके से ये जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, असीम चेतना है, और ये जो यूनिवर्स जिसको हम देख रहे हैं, संपूर्णता से देख रहे हैं, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। जैसे एक और है, जैसे आग से हम गर्मी को अलग नहीं कर सकते। आग का गुण है गर्मी। अभी हम ये नहीं कह सकते ठंडी आग और गर्म आग, क्योंकि जहां बोला ठंडी आग मतलब देयर इज नो आग। जहां बोला कि अ सेपरेट माइंड मीन्स देयर इज नो माइंड। जहां बोला कि देयर इज अ सेपरेट यूनिवर्स, देयर इज नो यूनिवर्स, बिकॉज यू कैन नॉट सेपरेट। जैसे ओशन के अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है, उसके अंदर जीवन भी है, निर्जीव भी है, पर ये सारा का सारा उस ओशन का पार्ट है। कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड ओशन। सिमिलरली everything which is comprehensible, not comprehensible, everything that is living or non-living, everything seen, unseen, illusion, fact, knowledge, delusion, ignorance, या हम कहें इंटेलिजेंस, लेसर इंटेलिजेंस, नॉलेज, प्योर, एंड नॉलेज अबाउट समथिंग समथिंग समथिंग, ये सब जो है समथिंग समथिंग समथिंग, ये सब एक संपूर्ण कॉन्शियसनेस है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एवरीथिंग वन कैन थिंक ऑफ, ड्रीम ऑफ, perceive, not perceive, everything is consciousness. आदमी के दो हिस्से होते हैं, एक जो कि छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, और दूसरा जो कि नहीं छुआ जा सकता। इस कमरे के दो हिस्से हैं,
व्हाट मेक्स दिस कमरा इज द दीवार। बट बिना इस इंटरनल स्पेस के कमरा कमरा नहीं है। आप दीवार बना दीजिए, लंबी दीवार बनाइए, दीवार एग्जिस्ट बट देयर इज नो कमरा। तो कमरे के भी दो हिस्से हो गए, एक वो जो कि डिस्क्राइब किया जा सकता है, दैट इज द वॉल, और दूसरा वो जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अभी इस हवा को, इस स्पेस को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? बट इस कमरे के अंदर अपनी पोटेंशियलिटीज हैं, इसके अंदर लाइफ भी पनप सकती है, इसके अंदर आप कुछ नया बना भी सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ सोच भी सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ क्रिया कर सकते हैं, अक्रिय रह सकते हैं, निष्क्रिय रह सकते हैं। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। इसी के अंदर हम एक पेड़ भी लगा सकते हैं, गमला भी लगा सकते हैं। So many things are possible in this space, and the space is indivisible part of or inseparable part of this room. अब हम थे इधर, हाँ, कि इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता है। जैसे हवा में और उसके मूवमेंट में, पानी में और उसकी तरलता में, और आग में और उसके गर्मी में नहीं हो सकता है। फिर वो आगे बोलते हैं कि जो ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, यही एसेंस है। इस कमरे का एसेंस ये स्पेस है। दीवार गिर जाएंगी, ये एसेंस रहेगा। एक मटका मैं लेता हूं, मटके की दीवारें गिर गई, द एसेंस रिमेन्स। उसकी जो स्पेस है, स्पेस भी नहीं कह सकते हैं, उस मटके को जो मटका बनाता है, सिर्फ दीवार नहीं है, तो दीवार है प्लस उसके अंदर का है, दैट्स कॉल्ड मटका। मटका नहीं है, उसकी दीवारें नहीं है, स्टिल द एसेंस ऑफ दैट मटका रिमेन्स। यहाँ वो कह रहे हैं। तो ये जो एसेंस है, ये सब चीजों में समाहित है, और ये जो एसेंस है ये एक है। जैसे इस कमरे का दीवारों के अंदर का जो एसेंस है, सत है, वही इस मटके, जो मटका मेरे हाथ में होगा, उस मटके का भी सत, उसका एसेंस वही होगा। और जिसको आप अभी देख रहे हैं, इस शरीर को अगर हम एक दीवार माने, मटके की दीवार माने, अगर ये शरीर इस जगह से ड्रॉप हो गया, गिर गया, तो भी इसका एसेंस तो यही है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। और ये जो एसेंस है, इसके अंदर देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ डिविजिबिलिटी एंड ड्यूअलिटी। तो अगर डिविजिबिलिटी और ड्यूअलिटी प्रतीत हो रही है, इसका मतलब माया है, इल्यूजन है, और माया भी उसी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। सो डोंट लेट द नोशन ऑफ ड्यूअलिटी अराइज। द्वैत का जो नोशन है उसको उपजने ही मत दो, क्योंकि द्वैत उपजेगा मन से, माइंड से, एंड माइंड इज अगेन एन इल्यूजन। माइंड इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ हु आई एम। जैसे ही मैंने बोला मैं हूं, माइंड आ गया, माइंड आया, बाकी सब कुछ बन गया। अगर हम ड्यूअलिटी रखेंगे तो तुरंत हमको यूनिटी का ख्याल आएगा। हम बोलेंगे हियर, तो इसका मतलब कोई एक चीज है जो देयर भी है। अगर हम बोलेंगे ये, तो इसका मतलब वो भी है। अगर हम बोलेंगे नोन, तो इसका मतलब कुछ अननोन भी है। इतना नोन है और ये जो है ये इतना अननोन है।
अगर हम बोलेंगे सीयर यानी कि देखने वाला, यानी कि आई, तो इसका मतलब देयर इज एन ऑब्जेक्ट, देयर इज समथिंग, एंड दैट समथिंग इज सीन। तो अगर सीयर है और सीन है तो इसका मतलब साइट यानी दृष्टि भी है। और अगर ये सीयर और सीन है और सीइंग भी हो रहा है, देखना भी हो रहा है, तो इसका मतलब एक रिजल्ट है। रिजल्ट है एक्सपीरियंस। एंड अगर एक्सपीरियंस है तो अगेन एक्सपीरियंसर है। एक्सपीरियंस है और जो ऑब्जेक्ट है जिसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो भी है, यानी कि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी है। तो ये इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अगर माइंड है तो इसका मतलब माइंड की फिर क्रिएशन भी है, एंड ऑल दिस इज क्रिएशन ऑफ माइंड। तो आखिर में ये बोलती है कि हम थ्योरेटिकली एक समझ के तौर पर, ज्ञान, किताबी ज्ञान के तौर पर हम इस बात को स्थापित कर सकते हैं कि एक जो वेव है, एक जो लहर है, वो उठी और स्थापित हुई एज अ वेव। मगर ये जो ब्रह्मन है यानी असीम चेतना है, और इस असीम चेतना में क्रिएशन है, उसको हम किसी भी तरीके से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना उसको हम समझा सकते हैं। इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, इट इज बियॉन्ड डिवीजन, इट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। आज इतना ही देखते हैं, बाकी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।